स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। शोध का शीर्षक है ब्रह्मचर्य, ऊर्जा का संरक्षण और ब्रह्मांडीय संबंध। और इसमें एक कहना चाहिए काफी अनोखा विचार रखा गया है। हाँ बिल्कुल, ये विचार थोड़ा हटके है। विचार कुछ ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को, अपनी जो जीवन शक्ति है, उसे बाहर बिखेरना बंद कर देता है। मतलब शारीरिक, मानसिक, हर तरह से। हाँ बिल्कुल, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। जब ये बिखराव रुकता है तो वो ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती। अच्छा। बल्कि ऐसा कहा गया है कि वो एक नई दिशा लेती है, वो ब्रह्मांड की तरफ प्रवाहित होने लगती है। ब्रह्मांड की ओर। ये दिलचस्प मोड़ है। और स्रोत इसी को ब्रह्मचर्य कहता है। मतलब ये सिर्फ ऊर्जा को बचाने का तरीका नहीं है। सही। बल्कि उसे एक उच्चतर उद्देश्य के लिए, उससे एक दिशा देने का मार्ग है। ये नजरिया आपको कैसा लगता है? चौंकाने वाला है ना? हाँ, चौंकाता तो है, क्योंकि आमतौर पर ब्रह्मचर्य मतलब संयम, नियंत्रण। हाँ, वही समझते हैं ज्यादातर लोग जी। लेकिन यहाँ इसे ऊर्जा के मतलब रूपांतरण की एक सक्रिय प्रक्रिया बताया गया है। जैसे ऊर्जा को मोड़ना, उसे कहीं और लगाना। सक्रिय प्रक्रिया। और बात यही नहीं रुकती, स्रोत इसे और आगे ले जाता है। ये कहता है कि ये प्रक्रिया सिर्फ ऊर्जा बचाने के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए? इसे सीधे तौर पर आत्म जागरण से जोड़ा गया है। आत्म जागरण मतलब अपनी आत्मा को जगाना? हाँ, अपनी अंदरूनी चेतना को, अपनी आत्मा को जगाने की प्रक्रिया। और इतना ही नहीं, इसे ब्रह्मांडीय स्रोत से जुड़ने का एक सीधा माध्यम भी कहा गया है। ये ब्रह्मांडीय स्रोत, ये क्या है? क्या स्रोत बताता है इसके बारे में कुछ और? मतलब कोई परम चेतना या वो मौलिक ऊर्जा जिससे सब बना है? देखिए, स्रोत बहुत विस्तार में तो नहीं जाता, पर इशारा उसी तरफ है। किसी मूल ऊर्जा या चेतना की बात है जिससे व्यक्ति जुड़ सकता है। अच्छा। तो ये सिर्फ अपनी निजी ऊर्जा बचाने का मामला नहीं रह जाता। ये अपनी ऊर्जा को उस बड़ी, उस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ने जैसा है। तो ये तो इसे एक आध्यात्मिक लेवल पर ले जाता है, सिर्फ शारीरिक या मानसिक अनुशासन नहीं। बिल्कुल, ये इसे एक गहरा आध्यात्मिक आयाम देता है। तो मतलब सफर संयम से शुरू होता है और पहुंचता है ब्रह्मांडीय जुड़ाव तक, ऐसा स्रोत कह रहा है। ये तो वाकई में बहुत बड़ा दावा है। हाँ, दावा तो बड़ा है। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या निकालें? स्रोत का मुख्य संदेश क्या लगता है? मुख्य संदेश देखा जाए तो काफी शक्तिशाली है। स्रोत इसे व्यक्ति की उच्चतम शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी कहता है। उच्चतम शक्ति? हाँ, मतलब हाईएस्ट पोटेंशियल। जी, परम क्षमता। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कह रहा है कि इस ऊर्जा रूपांतरण से व्यक्ति अपनी जो साधारण सीमाएं हैं उन्हें पार कर सकता है। और मुझे याद आ रहा है, स्रोत सीधा एक सवाल भी पूछता है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ इस तरह का, क्या आप अपनी इस उच्चतम शक्ति को खोलने के लिए तैयार है? ये सीधा सवाल सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, और ये सवाल पूरी बात को बहुत पर्सनल बना देता है। अब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं रही, बल्कि एक तरह की चुनौती या एक अवसर बन गया है। सही। और यहाँ फिर वही बात आती जो हमने पहले कही थी, जोर सिर्फ ऊर्जा रोकने पर नहीं है। हाँ, उसे मोड़ने पर है। बिल्कुल, उसे सही दिशा में ब्रह्मांड की ओर मुड़ने या चैनल करने पर जोर है। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, ये ऊर्जा का एक एक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल है। ये रूपांतरण वाला जो पहलू है, ये सच में बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें ब्रह्मचर्य को एक अलग नजरिए से देखने को कह रहा है। हाँ, एक अलग नजरिए से। ऊर्जा संरक्षण और रूपांतरण के तरीके के रूप में, जिसका आखिरी लक्ष्य है आत्मजागरण और अपनी उच्चतम क्षमता को पाना, शायद ब्रह्मांड से जुड़कर। ब्रह्मांड है, उसके बीच एक गहरे कनेक्शन की संभावना बताता है। और इस कनेक्शन को ऊर्जा के सही मैनेजमेंट से एक्टिवेट किया जा सकता है। हाँ, स्रोत का इशारा इसी तरफ है। तो ये चर्चा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर मान लीजिए स्रोत की बात में दम है और ऊर्जा का इस तरह संरक्षण और रूपांतरण मुमकिन है, तो ये हमारी मानवीय क्षमता, हमारे पोटेंशियल और ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या कुछ नया बता सकता है? इस पर सोचना तो वाकई रोमांचक है। हाँ, सोचने वाली बात है, गहरा सवाल है।